हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल तेजा डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में भारत के संविधान के भाग, अनुसूचियां और जो भारत का जो संविधान बनाया है वो किन किन देशों के सहयोग से बना है, कितने दिन लगे हैं, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। और दोस्तों, एक छोटा सा अनुरोध है कि आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको घर बैठे ऐसे ही वीडियो समय समय पर मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। चलिए दोस्तों, आज के इस लेसन की तरफ। संविधान के भाग नंबर 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक लिया गया है। भाग नंबर 2 में है नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में आते हैं। भाग नंबर 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार किसके बीच में आता है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार हैं। भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं। भाग नंबर 4 के मूल कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 के में है। नेक्स्ट दोस्तों, भाग नंबर 5 संघ की कार्यपालिका, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। 52 से 151 के बीच है। नेक्स्ट दोस्तों, भाग नंबर 6 राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक है। भाग नंबर 8 संघ की राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो दोस्तों, ये थे अनुच्छेद। अब आगे मैं बताता हूँ। भाग नंबर 9 में आता है पंचायत राज। भाग नंबर 9 के में आता है नगर पालिका। भाग नंबर 10 में अनुसूचित जाति जनजाति SC ST क्षेत्र। भाग नंबर 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच आता है। दोस्तों, ये 243, 44, 45, ये दोस्तों 45 से 63 के बीच में। भाग नंबर 12 वित्त संपादित समविदाय एवं वाद, जो मुकदमा होता है, वो भाग नंबर 12 में आता है। भाग नंबर 13 में क्या आता है दोस्तों? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम। भाग नंबर 14 में कौन सा पार्ट आता है दोस्तों? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्य के बीच में जो सेवाएं चलती है, वो संविधान के भाग नंबर 14 में आती है। संविधान के भाग नंबर 14 के में प्रशासनिक अधिकरण आते हैं। भाग नंबर 15 के में निर्वाचन आता है दोस्तों। भाग नंबर 16 के कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध SC ST तक। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रपति कौन, कितने टाइम तक बना, वो अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26/1/1950 से लेकर 13/5/1962 तक रहे दोस्तों। डॉक्टर राधाकृष्णन, 13/5/1962 से 13/5/1967। जाकिर हुसैन, 13/5/1967 से 3/5/1969। वी गिरी, 24/8/1969 से लेकर 24/8/1974। फरकुद्दीन अली अहमद, 24/8/1974 से 11/2/1977। नीलम संजीव रेड्डी, 25/7/1977 से लेकर 25/7/1988। ज्ञानी जैल सिंह, 25/7/1982 से लेकर 25/7/1987। नेक्स्ट दोस्तों, RK वेंकटरमणम, 25/7/1987 से 25/7/1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 25/7/1992 से 25/7/1997। डॉक्टर KR नारायण, 25/7/1997 से 25/7/2002। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 25/7/2002 से 25/7/2007 तक कंटिन्यू रहे। प्रतिभा पाटिल, 25/7/2007 से 25/7/2012 तक रही। प्रणब मुखर्जी, 25/7/2012 से 25/7/2017।
और लास्ट 14वां हैं श्री रामनाथ कोविंद 25/7/2017 से अभी तक। तो दोस्तों जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान के विदेशी स्रोत, कौन सा आर्टिकल, कौन सा पार्ट, कौन से देश से लिया गया है, उन सब के बारे में अब डिस्कस करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है दोस्तों। सबसे पहले मौलिक अधिकार लिए, न्यायिक पुनर्वालोकन जो न्यायिक प्रक्रिया है वहाँ से ली गई, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि निर्माण प्रक्रिया यह भी अमेरिका से ली गई। तो दोस्तों ये सब पार्ट अमेरिका से लिए गए हैं। कुछ बोलने में मिस्टेक भी हैं तो उसके लिए सॉरी, आप हमें कोऑपरेट करें, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये दोस्तों ब्रिटेन से ली गई। आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों अमेरिका से क्या, अमेरिका से पहले हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों सबसे पहले जो भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए। आगे दोस्तों जर्मनी से क्या लिया, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, जो आपातकाल लगता है उस टाइम जो राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार के रूप में जो शक्तियाँ मिलती हैं वो शक्तियाँ कहाँ से ली गई, जर्मनी से ली गई। कनाडा से क्या क्या लिया गया दोस्तों, संघात्मक विशेषताएं, जो संघ की विशेषताएं वो ली गई, अविशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होती वो ली गई, राज्यपाल की नियुक्ति विषय, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती हैं उसके विषय में जितने प्रावधान है वो सब कनाडा से लिए गए। संघ व राज्य के बीच शक्ति के विभाजन भी कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों रूस से मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक अधिकार अलग होता है, मौलिक कर्तव्य अलग होता है, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान। जापान से क्या लिया गया दोस्तों, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में सबसे प्रभाव व भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों भारत की अनुसूचियाँ, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन सी अनुसूची में क्या आता है वो सब अब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इस पार्ट में से आपके हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आपको लगेगा बोरिंग, लेकिन आप जब बोरिंग में भी अपने आप को मैनेज करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आप आगे जाकर एक दिन आप सफल व्यक्ति होंगे, आपकी लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप इसमें बने रहिए, बोरिंग ना हो। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के निशान को क्लिक कर ले। भारतीय संविधान की अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 28 राज्य व संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में दोस्तों भारतीय संघ के घटक 28 राज्य व संघ शासित जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं 7, उन सब का उल्लेख किया गया। द्वितीय अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में क्या दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, वेतन, पेंशन आदि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची जो सेकंड अनुसूची है उसमें से लिया गया। तृतीय अनुसूची में क्या आता दोस्तों, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख।
दोस्तों इन सभी लोगों के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा से प्रतिनिधित्व का विवरण, जो सभी राज्यों और संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है उनसे जो राज्यसभा सदस्य चुन के आते हैं उन सब का विवरण चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या दोस्तों, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्य, केंद्र की शक्तियाँ क्या होगी, राज्य की शक्तियाँ क्या होगी, इन सब के बारे में बताया गया। अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो सातवीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ और आती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची में क्या आता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो संघ सूची में जो विषय दिया गया उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय में 97 विषय थे। जो संघ सूची लागू हुई थी उस टाइम 97 विषय थे इस सूची में। राज्य सूची, विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जो संघ सूची में केंद्र सरकार बनाएगी तो राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी। संविधान के उल्लेख के समय जब संविधान बना था उस टाइम 66 विषय थे, उसमें 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इसके अंतर्गत 46 विषय थे संविधान बनते समय। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। पहले नहीं था दोस्तों, अब सब लागू हो गया क्योंकि वहाँ से धारा 370 हट चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो भारत की 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उन सब का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14, अभी 22। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन में 2003 में मैथिली, संथेली, डोगरी, बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कुल मिला के अभी 22 भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन की अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। द्वितीय, इसके द्वारा राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची, वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है, 284 9वीं में। अब दोस्तों 10वीं अनुसूची, ये संविधान के 52 संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। जो नेता राजनेता होते हैं वो दल बदल करते हैं, उससे संबंधित ये सूची है दोस्तों। 11वीं अनुसूची, 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी। इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची, 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए। इसमें उस टाइम 18 विषय थे। कितने विषय थे, 18 विषय थे। कुल मिला के दोस्तों ये थी अनुसूचियाँ। भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के बारे में मोटा मोटा मैंने बताया है। और दोस्तों यदि इसमें कुछ त्रुटियां रही तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि वो त्रुटियां नेक्स्ट वीडियो में ना हो। और दोस्तों आप हमें कोऑपरेट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक, और जितने एजुकेशन ग्रुप्स हैं आपसे जुड़े हुए उन सब में इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आपको घर बैठे फ्री में वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।